गाइस, क्या आपने प्लास्टिक मेमोरीज एनीमे देखा है? अगर देखा है तो क्या आपके दिमाग में भी ऐसी चुल मची है कि इसके लास्ट एपिसोड में जो कैरेक्टर हमें दिखाया गया था, यानी कि जिस कैरेक्टर को काजुकी ने सुकासा से मिलवाया था और जो उसका न्यू पार्टनर था, तो वो कौन था या थी? क्योंकि इस एनीमे के लास्ट एपिसोड में हमें उसके बारे में ना ही बताया जाता है, ना ही उसकी शक्ल दिखाई जाती है। तो आखिर ये कौन है? अगर आपके दिमाग में भी ऐसे कीड़े उछल रहे हैं कि ये कौन है, तो आप बिल्कुल सही जगह आ चुके हो, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको कि ये कौन था या थी। ये मेरा सिर्फ एक ओपिनियन होगा या फिर कह लो थियोरी होगी, तो आप लोगों को इसे दिमाग में घुसाना या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई, अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो और आगे भी देखना चाहते हो, तो उससे पहले भाई सब्सक्राइब करो इस चैनल को और फिर आगे बढ़ना, ठीक है? तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रिकिंग बिगिन। तो भाई लोग, बिना कोई बकवास करे सीधे पॉइंट में आता हूँ मैं। तो मेरे हिसाब से जो सुकासा की न्यू पार्टनर थी वो आयला थी। इसके लिए मेरे पास 3 पॉइंट है। फर्स्ट थिंग, इसकी बॉडी और इसके लेग्स देखो, जो हमें लास्ट एपिसोड में दिखाए गए थे जब इसकी एंट्री हुई थी। ये काफ़ी हद तक आयला जैसे ही है। किसी मेल के लेग्स तो भाई लग नहीं रही है मेरे को, और यूनिफॉर्म देख के भी ऐसा लग रहा है कि ये कोई फीमेल गिफ्टिया है। और ये पता चल रहा है हमें कैमरा एंगल से कि ये कोई छोटी हाइट की गिफ्टिया है, जो कि आयला भी थी। इसके हैंड्स भी आयला जैसे ही लग रहे हैं, और जब ये सुकासा से हाथ मिलाते हैं तो आप देख सकते हो उसके हैंड को। और एनीमे में जो हमें आयला के हैंड और लेग्स वगैरह दिखाए गए हैं उन्हें भी आप देख सकते हो, तो आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ लगेंगी। तो अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करी जाए तो आयला से ये थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। सेकेंड थिंग, इस एनीमे के दौरान हमें एक चीज़ का पता चला था कि सेम गिफ्टिया एग्जिस्ट कर सकता है अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड कर दिया जाए। यानी कि ओनर के पास वही गिफ्टिया होगी जो पहले थी, लेकिन उसकी मेमोरीज और पर्सनैलिटी जा चुकी होगी पहले वाली, और वो एक न्यू गिफ्टिया जैसी होगी। इसका मतलब कि बॉडी वही रहेगी उस गिफ्टिया की, लेकिन पर्सनैलिटी डिफरेंट हो जाएगी और वो अपने पहले की जो मेमोरीज है वो भूल चुकी होगी। और हमें एक एपिसोड में भी दिखाया गया था, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि कोई भी ओनर जो है अपने गिफ्टिया को सेम जो है रख सकता है अपने पास उसका लाइफ स्पैन ख़त्म होने के बाद भी, लेकिन एक चीज़ होगी उसमें कि वो अपनी यादें वगैरह भूल चुकी होगी और उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल एकदम डिफरेंट हो चुकी होगी, एकदम नई गिफ्टिया जैसे। तो शायद आयला के अंदर भी न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया हो, जिससे वो फिर से वापस आ गई हो। बस उसने अपनी पर्सनैलिटी खो दी हो और एक न्यू गिफ्टिया बन चुकी हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस एनीमे के लास्ट के कुछ एपिसोड्स में जब आयला गई थी सैरा को रिट्रीव करने, उसने वहाँ एक डायलॉग बोला था कि मैं आशा करती हूँ कि तुम उस पर्सन से एक दिन फिर मिलोगी जिससे प्यार करती। ये चीज़ आयला सभी गिफ्टिया से कहती थी रिट्रीवल के टाइम पे, और ये लास्ट में आते आते हमें पता चला था। और सुकासा ने भी आयला को रिट्रीव करते टाइम यही कहा था उसके कान में। तो एनीमे के लास्ट में हमें यह डायलॉग के बारे में बताया गया, तो इसका कुछ ना कुछ रिलेशन तो ज़रूर होना चाहिए ना। तो इस डायलॉग के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये एंड में पूरा हुआ है डायलॉग। पूरा होने से मतलब है कि जो इसका मीनिंग था इस डायलॉग का, उसे इम्प्लीमेंट करा गया है एंड में। और आयला को, जो कि एक गिफ्टिया थी, वो उस पर्सन से फिर मिली जिससे वो प्यार करती थी। और यही आयला सभी को कहा करती थी, और सुकासा ने भी आयला से यही कहा था। तो इस चीज़ को शायद एनीमे में पूरा करवाया गया है एंड में। सो आई गेस आयला फिर से वापस आ चुकी है एंड में, और सुकासा से फिर से मिल गई, लेकिन उसकी मेमोरी जा चुकी है और पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है। बट सुकासा से फाइनली फिर से मिली गई वो, और शायद इसीलिए सुकासा के फेस में स्माइल थी जब वो एंड में अपने न्यू पार्टनर से हाथ मिलाता है। सो गाइस, मेरे पास ये 3 पॉइंट थे जिससे मैं बताना चाहता हूँ कि वो आयला कैसे थी। वेट अ मिनट, तुम्हें क्या लगा कि यहीं पे ये वीडियो एंड होती है? अगर ऐसा लगता है तुम्हें तो भाई तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि अभी तो पिक्चर बाकी है। तो मैंने जो कहा कि वो आयला हो सकती है एंड में, लेकिन अगर वो आयला है भी तो भी वो आयला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? तो भाई, जैसे कि एनीमे में आपने देखा होगा एक गिफ्टिया को जिसका नाम था एंडी, जो कि ईरू की फ्रेंड थी पास्ट में। लेकिन जब ईरू दोबारा उससे मिली थी तो वो उसे पहचानती तक नहीं थी, क्योंकि भाई वो एंडी जैसी दिखने वाली तो थी, लेकिन बाद में जो है उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी थी। वो पूरी तरीके से हीरो को भूल चुकी थी। हीरो ने कितनी कोशिश करी उसको याद दिलाने की कि पास्ट में मतलब किसी तरीके से याद आ जाए उसे पास्ट के बारे में, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई थी। और फाइनली जो हीरो ने डिसाइड करा था कि वो जो है उसके साथ नई मेमोरीज डेवलप करेगी और पास्ट के बारे में अब उसे याद दिलाने की कोशिश नहीं करेगी। तो वैसे ही जो सुकासा के साथ ये नई गिफ्टिया है वो दिखने में आयला जैसे ज़रूर हो सकती है,
लेकिन अंदर से वो आयला नहीं है। वो एक बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट पर्सन है जिसे चाह के भी सुकासा आयला जैसा ट्रीट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका नेचर, उसकी पर्सनैलिटी, उसका बात करने का तरीका सब कुछ डिफरेंट होगा आयला से। और सुकासे के लिए ये वैसे ही है जैसे कि कोई डिफरेंट पर्सन होगा, और सुकासा चाह के भी उसे पास्ट के बारे में याद नहीं दिला सकता। तो सुकासा के पास अब एक ही ऑप्शन बचता है कि वो इस नई गिफ्टिया को नए पार्टनर की तरह ट्रीट करे और इसके साथ नई मेमोरीज बनाए और काम करे। और जैसे कि इस प्लास्टिक मेमोरीज एनीमे का मतलब भी यही है कि जो जा चुका है उसकी मेमोरीज़ को हमेशा अपने अंदर रखना, अपने यादों में रखना और याद करते हुए मूव ऑन करना। तो वैसे ही जो सुकासा है वो भी आयला की जितनी भी यादें थी वो अपने अंदर रखेगा हमेशा के लिए, और इस नई गिफ्टिया को एक नए पर्सन की तरह ट्रीट करेगा आयला को भी अपने अंदर रखते हुए। और मेरे हिसाब से जो सुकासा के फेस पे एंड में स्माइल थी वो शायद थोड़ी बहुत उस वजह से भी हो कि सामने जो है दिखने वाला पर्सन आयला है, लेकिन ज़्यादा वो इस वजह से होगी क्योंकि जो टाइम उसने आयला के साथ स्पेंड करा था वो उससे बहुत ही ज़्यादा खुश है कि वो कर पाया, और वो मूव ऑन कर रहा है उस चीज़ से, और अपनी आगे की लाइफ वो हैप्पीली स्पेंड कर रहा है। जैसे कि उसने अपने क्वेश्चन का आंसर भी करा था कि अगर उसका लाइफ स्पैन प्री डिटरमाइंड होता तो वह क्या करता, तो उसने बोला था कि वो उसे अच्छे से जी के स्पेंड करता। तो वो वही कर रहा है एंड में, आयला की यादें अपने अंदर लेते हुए अपना बचे हुए लाइफ स्पैन को अच्छे से स्पेंड करते हुए जी रहा है अब। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो एंड में पर्सन जो थी वो आयला थी या नहीं थी। सुकासा के लिए तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन ही होगी। लेकिन हाँ, मैंने जो थ्योरी दी है वो बस ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि वो जो पर्सन थी वो आयला थी, मतलब उसकी जो बॉडी थी वो आयला की थी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस। तो ये सिर्फ मेरी एक थ्योरी है जो मेरे दिमाग में आई इस एनीमे को देखने के बाद। जिस तरीके से एनीमे दिखाया गया है मुझे तो भाई ऐसा लगता है कि वो आयला थी, बट मैं फिर कहूँगा कि ये बस मेरा एक ओपिनियन है, थ्योरी है, कुछ भी कह लो आप। तो आपको क्या लगता है, क्या वो आयला थी या सच में कोई न्यू गिफ्टिया थी और आयला नहीं थी? अगर आपके दिमाग में कोई थ्योरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर मेरी बात से एग्री करते हो देन वो भी बताना कि मेरी थ्योरी कैसी लगी। और ये एनीमे तो भाई था ही कमाल का, और आप लोग भी तो कमाल की हो ना। तो भाई कमाल के लोग पता है क्या करते हैं? कमाल के लोग भाई वीडियो को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और अगर कमाल के लोग हो, बढ़िया लोग हो, अच्छे लोग हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना इस चैनल पे। मैं मिलूंगा किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा और बाय बाय।